अंशुमन जी रहने दीजिए, हम खाना नहीं खाएंगे, हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। सुमन, मुझे दिख रहा है तुम कितने ठीक हो। ये लो, खाओ। अंशुमन जी हम खाओ सुमन। देखिए बाबूजी, देख रहे हैं आप लोग, देखिए क्या हो रहा है। बाबूजी, महादेव की नगरी में लैला मजनू का ड्रामा चल रहा है। एक है राय बहादुर खानदान का लड़का और दूसरी है सुल्तानगंज के सबसे प्रतिष्ठित महंत की विधवा नातिन। कितना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं हमारा, देखिए। इतनी घटिया और बकवास सोच लाती कहां से आप मामी जी? हालात से कमजोर अपनी भांजी को ऐसे गौशाला में पशुओं की सेवा के नाम पर जीने के लिए मजबूर कर देने से आपका मान सम्मान नहीं बढ़ जाएगा? सुमन के साथ जो गलत हो रहा है उसका विरोध करने के बजाय उसका साथ देकर आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। ये जो इसके भाग्य में है ना, वो हो रहा है। भाग्य? भाग्य के नाम पर मनमानी कर रहे हैं आप लोग अपनी, लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप लोग। सुमन के भाग्य में क्या होगा इसका फैसला आप लोग नहीं करेंगे। आप करेंगे फैसला? आपके खानदान का पाखंड सबको दिखाई दे रहा है। घर से निकाल देना, फिर इसे जाने भी नहीं देने का दिखावा भी करेंगे, सब देख रहे हैं। मेरे परिवार को दोष मत दीजिए। मां ने इसे यहां इसके मन के हिसाब से भेजा था, लेकिन यहां हो क्या रहा है इसके साथ? और मुझ पर सवाल खड़े करने से पहले आपको सुमन का साथ देने की हिम्मत दिखानी चाहिए। हिम्मत? आप क्या चाहते हैं बताइए अंशुमन जी, आप क्या चाहते हैं? अगर इतना ही हिम्मत है ना तो आप दिखाइए हिम्मत, ले जाइए इसको सबके सामने से। है हिम्मत? हमारी वजह से अंशुमन जी को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। हिम्मत की बात करते हैं। सुमन, बस रुक जाइए अंशुमन जी। अगर आपने हमारी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो हम आप सबके सामने अपनी जान ले लेंगे। मर जाएंगे हम बता रहे हैं। सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था अंशुमन जी। बार बार हमारे मना करने के बाद भी आप क्यों हमारे पास चले आते हैं? क्यों अंशुमन जी, क्यों खड़ा कर देते हमारे इर्द गिर्द इतने सारे सवाल? बस बस अब बहुत हो गया, चले जाइए हमारी जिंदगी से। मत कीजिए हमारी मदद। हम एक विधवा है, विधवा, और एक विधवा का भाग्य कोई नहीं बदल सकता है ना भाभी? कोई भी नहीं, आप भी नहीं। चले जाइए प्लीज, चले जाइए।
अंशुमन चलो, अंशुमन से चलो बेटा, अंशुमन चलो यहां से। बैठो। नाना जी, नाना जी, क्या हो गया आपको नाना जी? अरे क्या करें हम लोग? नाना जी, आप लोग पागल हैं क्या? नाना जी, नाना जी, नाना जी, बार बार हमारे मना करने के बाद भी आप क्यों हमारे पास चले आते हैं? क्यों खड़ा करते थे हमारे इर्द गिर्द इतने सारे सवाल? बाबूजी, बच्चे छुटपन में मनमानी ना करें इसलिए आपने कई बार अपनी छड़ी उठाई है। अब फिर से समय आ गया है बाबूजी कि आप छड़ी उठा लीजिए। लीजिए बाबूजी, दे दीजिए दीदी को, निकाल लेने दीजिए मन की भड़ास, देने दीजिए सजा, क्योंकि अंशुमन के अपराध में हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। लीजिए दीदी, लीजिए ना। अंशुमन जब आज घर लौटे उधेड़ दीजिएगा उसकी चमड़ी। बहुत बड़ा अपराध किया उसने। अंशुमन का जब जन्म हुआ था तब आरती पैदा नहीं हुई थी। आपने अपने पैरों पे लिटा के अंशुमन की खूब मालिश की है, खूब मजबूत बनाया है उसे। हमारे दूध से ज्यादा आपका लाड प्यार दुलार उसके खून में दौड़ रहा है, लेकिन आज मत छोड़िएगा उसे। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, एक विधवा के आंसू पोंछने का बहुत बड़ा अपराध किया है दीदी उसने। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है वो। शायद अपनी बड़ी माँ जैसा जीवन वो किसी और विधवा में नहीं देखना चाहता। उसने अपनी बड़ी माँ को जिस कष्ट में देखा है ना, वो उसके मन में घर कर गया है। लेकिन फिर भी दीदी, उसे कोई हक नहीं है ऐसा करने का। आप उसे छोड़िएगा मत, उसे सजा दीजिए, उसकी चमड़ी उधेड़ दीजिएगा दीदी, लेकिन छोड़िएगा मत उसे। बड़ी माँ, दादाजी कहते हैं अपनी हार मान लेने से हर झगड़ा, हर बात खत्म हो जाती। लीजिए, मान ली मैंने अपनी हार, लेकिन किससे हारा हूं मैं? अपनी बड़ी मां से ही ना। आप तो हमेशा इंसाफ की बात करती है ना बड़ी मां, तो आज कीजिए इंसाफ। इंसाफ कीजिए आप,
जिस भंवर में आप जिंदगी भर उलझी रही, उस भंवर में सुमन को उलझते हुए क्यों देखना चाहती हैं? क्यों हक नहीं है उसे अपनी जिंदगी जीने का? क्यों उससे उसकी खुशियां छीनी जा रही हैं बड़ी माँ? क्यों क्यों बड़ी माँ? अंशुमन, रात बहुत हो गई है, चलिए। हे गौ माता, हमारे नाना जी को कुछ मत होने दीजिएगा। उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, वो सबका ध्यान रखते हैं। आप प्लीज उनका ध्यान रखिए, उनको ठीक कर दीजिए प्लीज गौ माता। ये तो हमारा मोबाइल है, मतलब बड़ी माँ ने हमें मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, फिर ये मोबाइल हमें इन लोगों ने दिया क्यों नहीं? थैंक यू। हेलो सुमन, आरती दीदी, नाना जी कैसे हैं? अभी ठीक तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना देख रेख करने के लिए। ध्यान रखिएगा नाना जी। हाथ में फोन लेके प्रायश्चित हो रही है। सुमन, सुमन, हमारा फोन वापस करिए। नहीं, हमने कहा हमारा मोबाइल वापस दीजिए प्लीज। आपके खानदान का पाखंड सबको दिखाई दे रहा है। घर से निकाल देना, फिर इसे जाने भी नहीं देने का दिखावा भी करेंगे, सब देख रहे हैं। बार बार हमारे मना करने के बाद भी आप क्यों हमारे पास चले आते हैं? क्यों खड़ा कर देते हमारे इर्द गिर्द इतने सारे सवाल? अगर आपने हमारी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो हम आप सबके सामने अपनी जान ले लेंगे। हम एक विधवा है, विधवा, और एक विधवा का भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अंशुमन, हमेशा दिल की सुननी चाहिए। दिमाग तो हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है, दिल हमेशा सही गाइड करता है। अगर आपका दिल कहता है कि आपको सुमन के मामले में इंटरफेयर करना चाहिए तो बिल्कुल इंटरफेयर कीजिए, पर आपने सोचा है आपके ऐसे इंटरफेयर करने से उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। हट जाइए उसकी लाइफ से। हर किसी की डेस्टिनी होती है, उसकी किस्मत में क्या है ये भी तय हो जाएगा। चले जाइए प्लीज, चले जाइए।
आवाज किस तरफ से आ रही है? रुकिए, आप इस मासूम बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं? हमने कहा रुकिए। दीदी, दीदी मुझे बचाओ दीदी। अरे आप रुकिए, दीदी रुकिए। अरे रुकिए ना, दीदी खोल दो फोन। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। पीछे हटिए, पागल है क्या आप लोग? ये एक बच्ची है। तुम भी से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा प्रायश्चित और बढ़ेगा। क्यों हट जाए? एक मासूम बच्ची पर ऐसे जुल्म करना कानूनी जुर्म है, अत्याचार है। और ये नाबालिग है। एक नाबालिग बच्ची के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। पीछे हटिए, हमने कहा पीछे हटिए। कोई हमारी तरफ नहीं बढ़ेगा। पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो आप लोग का प्रायश्चित हम पूरा कर देंगे। पीछे हटिए, पीछे हटिए। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अभी पुलिस को फोन करते हैं, वो आप लोग को बताएंगे। आप चिंता मत करिए, सब कुछ सही होगा। अंशुमन जी सब सही कर देंगे। उन्हें फोन लगाते हैं। बार बार हमारे मना करने के बाद भी आप क्यों हमारे पास चले आते हैं? क्यों खड़ा कर देते हमारे इर्द गिर्द इतने सारे सवाल? अगर आपने हमारी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो हम आप सबके सामने अपनी जान ले लेंगे। हम एक विधवा है, विधवा। बुलाओ, बुलाओ ना। गले पे हंसिया रख के वापस भेजा था ना, याद है ना? पीछे हटिए। अगर आपने हमारी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो हम आप सबके सामने अपनी जान ले लेंगे। मर जाएंगे हम बता रहे हैं। हेलो, आप प्लीज हमारी मदद करिए ना। हम गौशाला में थे। आप सुमन,
मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? पता नहीं सुमन किस साल में होगी। पकड़ो उसको। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे खाने दो। नहीं, उसके बाद नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे खाने दो। चुप, दीदी, मुझे बचाओ। पकड़ो इन सबको, पकड़ो, जाने ना पाए, भागने ना पाए, पकड़ो, भागने ना पाए, पकड़ो पकड़ो। सुमन जी, सुमन जी, आगे को